ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? एक बार जस्ट बताइएगा। यस मैम। ठीक है। तो कल वाले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, जस्ट एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि हेडर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हेडर के लिए हम लोग अपीयरेंस पे गए थे, देन कस्टमाइज पे एंड मेन्यूज पे। तो हम लोग का हेडर क्या था, क्रिएट हो जा रहा था। अब हेडर के संग हम लोग कस्टम लिंक्स भी क्रिएट किए थे। कस्टम लिंक्स मीन्स कि जिन हेडर में या फिर जिन पेजेस में हम लोगों को कंटेंट नहीं पुट करना होता है, जिसमें नेसेसिटी नहीं है हमारे कंटेंट की, उनको हम लोग कस्टम लिंक में पुट करते हैं। और उनको डिनोट कैसे किया जाता है? कस्टम लिंक को कैसे डिनोट किया जाता है? हैशटैग्स। एग्जैक्टली हैश से। बिकॉज वो नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती हैं। वेरी गुड सुप्रियो। सो सी, आज जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो हम लोग एलिमेंटर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि कल अगर आपको याद होगा हम लोग पेजेस को एलिमेंटर में कन्वर्ट कर रहे थे। जितने भी पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए थे अपने सर्च इंजन के, मेटा के एंड और फर्दर जो भी पेजेस हम लोगों ने ऐड ऑन किए थे या फिर क्रिएट किए थे, उनको क्या हम लोग करेंगे यहाँ पे, हम लोग एलिमेंटर में कन्वर्ट कर रहे थे। अब एलिमेंटर देखिए, इन अ सिंपल टर्म में अगर हम लोग एलिमेंटर के बारे में अगर बात करें, एलिमेंटर आपके वेबसाइट की क्रिएटिविटी के लिए काम आता है। जैसे हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं टू मेक आवर वेबसाइट अट्रैक्टिव। वैसे ही हम लोग जब वर्डप्रेस में काम करते हैं तो हम लोग एलिमेंटर का यूज करते हैं। एलिमेंटर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान देखिए, एलिमेंटर एक बहुत इजी थिंग है, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है एंड आपका जो क्या बोलते हैं पेज है वो क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपके पास डिजाइन है कि आपको कैसे क्रिएट करना है, किस वेरिएशंस में क्रिएट करना है, या फिर आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, चीजों को बिल्डअप कर सकते हो। तो सी, पहले हम लोग एक बेसिक एलिमेंटर्स के बारे में जान लेंगे। एक पेज जैसे ये होम पेज है, तो हम लोग होम पेज पे देखेंगे क्या क्या चीजों के बारे में यूज हुआ है, कैसे कैसे बैकग्राउंड्स आए हैं, जिससे कि एक आइडिया मिल जाए। और फिर हम लोग सेम चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे एक टोटली ब्लैंक पेज पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक थीम पेज है जो आपके सामने है, वेबसाइट का। तो हम लोग यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंटर गिवन है, एडिट विथ एलिमेंटर। हम लोग इस पे करेंगे क्लिक। आपको ना साइट सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ना थीम बिल्डर पे क्लिक करना है, ना ही क्लियर फाइल्स एंड डेटास पे। आपको सिर्फ एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है। और एक पेज पे हम लोग ने जो पेज सेल्फ क्रिएट किया था उसको ओपन करते हैं। तो हमारा गूगल एड्स था, क्योंकि उसको कल हम लोगों ने कन्वर्ट किया था एलिमेंटर में, इस वजह से हम उसको चूज कर रहे हैं। सी, यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर आ गया। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ओपन हो जाने दीजिए इसको। हाँ, ठीक। अब देखिए, यहाँ तक गुड टू गो हो ना? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कि कैसे आए इस पेज पे। हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। अनुज, आयुष, महनाज, मोहित, किसी मैम को एक भी बार रिपीट 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 कर कर दें? दीजिए। हाँ चलते हैं। जी। मैम वो जो मैम हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलिए। वो जो कल का वो प्रोसेस थे ना जो आपने तीन बताए थे, और जरा उसको सॉफ्टवेयर में बताना जरा, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे उसमें। क्या क्या कह रहे हैं आप अनुज? तो कल आपने पढ़ाया था ना, जो आपने अच्छा, बताया था ओके प्रोसेस। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, पहले उधर से आते हैं। एक सेकेंड, एक पेज को तो ओपन कर लेते हैं। देखिए, कल हम लोग हेडर के बारे में बात किए थे, एक बार चलिए रिवीजन ही कर लेते हैं उस चीज को लेकर। सो सी, ये आपके होम, एक्चुअली ये थोड़ा सा मेरा डुप्लीकेसी आ चुका है इस पेज पे, तो आप लोग ऐसे वो मत होना कि भाई ये दो दो बार होम क्यों आ रहा है। बिकॉज थीम गलती से मेरी दो बार रिपीटेड मोड में डाउनलोड हो चुकी है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ग्लिच है बस एक तरीके का। तो
वो वैनिश हो जाएगा अगर हम इस थीम को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका होम और ये जो आपका जितना भी अबाउट और ये वाला आपके पेजेस हैं, जो हेडर सेक्शन, इसको क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सी, सारी चीजें आपकी जो आएंगी यहाँ पे वो सिर्फ अपीयरेंस के अंडर में आएंगी, अपीयरेंस, देन कस्टमाइज के अंडर में आएंगी। ठीक है। अब जब आप हेडर क्रिएट करते हो तो हर थीम का एक सेक्शन होता है। ठीक है। हर एक थीम का क्या होता है, सेक्शन क्रिएट होता है। तो आप अपीयरेंस पे क्लिक करो, कस्टमाइज पे क्लिक करो, देन मेन्यूज पे क्लिक करो। ये लोड हो रहा है। हाँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मेन्यूज का ऑप्शन है, आप मेन्यूज पे चले जाओ। और देन यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेविगेशन, आप इस पे क्लिक कर दो। सी, ये मेरे प्रीवियस वाले थे जो हम लोगों ने बनाए थे। अभी हम लोग कुछ और भी क्रिएट कर देते हैं पेजेस। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऐड आइटम्स दिया हुआ है, ऐड आइटम्स पे क्लिक करिए और अपने पेजेस को बना लो। जैसे SEO हो गया आपका पेजेस, एक और बना देते हैं पेज। आपका SEM हो गया, आपके दो पेजेस क्रिएट हो गए। ठीक। इसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे रीऑर्डर का साइन है, जस्ट प्रीवियस सेक्शन में देखिएगा यहाँ पे रीऑर्डर लिखा हुआ है, आप रीऑर्डर पे क्लिक कर दो। अब आपको मानिए मुझे SEO एंड SCM को, ऐसे आपके सर्विसेज मल्टीपल पेजेस भी क्या होते हैं, बिल्डअप होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको टॉप पे लेकर चलते हैं। ये पेजेस क्रिएट करने का तरीका है। ठीक है, ये आपके सर्विसेज के पास आ गया। सेम एज आपका SCM है। आपको जिधर जो पेजेस ले जाना है, इन्हीं एरोस का यूज करना होगा और आप अपने पेजेस को क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। तो इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। अब देखिए, अगर इन केस अगर आपको लगता है मुझे कोई पेज को रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए सिंपल वे में क्या होता है, सी, इसको इसको करते हैं यहाँ पे। मानिए मुझे ये बिजनेस पेज को रिमूव करना है, तो इस यहाँ पे डन करेंगे, बिजनेस पेज पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ रिमूव कर देंगे। ये पेजेस रिमूव हो गए मेरे। सी, यहां से आपका ये जो बिजनेस पेज है ये रिमूव हो जाएगा। अभी ये लोडिंग है, रिमूव हो गया। देन आप इसको पब्लिश करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे, बिना पब्लिश किए आपको इस पेज पे कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। तो सी, अभी ये आपका पुराना वाला है, हम लोगों ने क्या किया था, इस सर्विसेज में कुछ पेजेस ऐड ऑन किए थे एंड इस बिजनेस को हम लोगों ने रिमूव किया था। तो इसको आपको पब्लिश करने के बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा पेज को। सी, आ गया SEO SCM इसके अंदर, ये वाले पेजेस एंड आपका बिजनेस रिमूव। अभी समझ में आया पेजेस कैसे ऐड ऑन होते हैं, अनुज? इसमें ठीक है। अब दूसरा एक और रिपीट करते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं पेजेस को कैसे एलिमेंटर में स्विच करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पेजेस दिखेंगे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, एंड आपको ऑल पेजेस पे क्लिक कर देना है। पेजेस एंड ऑल पेजेस, कुछ में एलिमेंटर्स लिखे होंगे बिकॉज वो थीम आप लोगों ने इंस्टॉल की है, दैट्स वाई वहां पे एलिमेंटर लिखा हुआ है। लेकिन जो आप क्रिएट करोगे पेजेस, उसमें एलिमेंटर नहीं लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने SEO एंड SCM किया था, तो SEO के जस्ट बॉटम में देखिए आपको एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू दिख रहे होंगे। तो आपको एडिट पे क्लिक करना है। इसको क्लोज करते हैं। और टॉप पे देखिए आपको ब्लू बार के अंदर में ही आपको एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन एंड लीव। ये आपका पेज जो है एलिमेंटर में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ये पोर्शन भी समझ में आया कि पेजेस को एलिमेंटर में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब सबको, अनुज आपको भी एंड बाकी आप लोगों को भी अगर जिनका रिवीजन हो रहा है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग एग्जिट टू वर्डप्रेस पे जाते हैं और हम लोग अपने मेन पोर्शंस पे आते हैं। एक सेकेंड।
अ, ये हेडर सेक्शन के बारे में था। और हाँ, एक और चीज, जब हम लोग हेडर की बात कर ही रहे हैं, सब मेन्यू मेन्यू के कलर्स कैसे चेंज करते हैं, वो वाला आइडिया है आप लोगों को? यस और नो, या फिर वो भी रिपीट कर दें? एवरीवन, क्या उसको भी, उस वाले सेक्शन को भी रिपीट करना है? कैसे हाँ। मेन्यू एंड जो ये आपके मेन्यू एंड सब मेन्यूज को कलर्स में कैसे ले आते हैं? सी, आपको अपीयरेंस में जाना है एंड कस्टमाइज में जाना है। ये बात किसके बारे में चल रही है? जितने भी आपके ये मेन्यू वाले सेक्शन है और जितने भी आपके ये सब मेन्यू वाले सेक्शन है, इनके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। तो आपको कहाँ जाना है? अपीयरेंस में एंड कस्टमाइज में। इसके बाद आपको ऊपर हेडर सेक्शन दिख रहा होगा, आपको हेडर पे क्लिक करना है। हेडर के बाद जैसे स्क्रॉल करिएगा अपने लेफ्ट साइड वाले पेज को, आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर बॉटम में, क्लिक करिए उस पे। देन डिजाइन्स पे, अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जो मेन्यू वाला कलर है, ये आपके होम, सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट के लिए है। और जो ये सब मेन्यू वाला कलर है, ये आपके सब मेन्यूज के लिए, इनके लिए है। तो जगह अगर आप इस पे क्लिक करते हो और कोई भी कलर आप इस पे चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सॉरी, सी, ये आपका टेक्स्ट हो गया। अगर आपको बैकग्राउंड भी इसका चेंज करना है तो आप लिंक का भी वो कर सकते, सॉरी, बैकग्राउंड के लिए ये वाला ऑप्शन है आपका। तो मानिए आप इस पे क्लिक करोगे तो सी, बैकग्राउंड आपका ऐसे हो गया। ये थोड़ा ऐसे इसको हम लोग इसमें, तो ये देखिए आपका बैकग्राउंड कलर वाइट रखना है तो आप इस पे क्लिक करो एंड ये आपका वाइट हो गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। लिंक पे क्लिक करना है, लिंक मतलब जैसे कि अगर आप देखो होम पे जा रहे हो तो वो येलो हो जा रहा है, सर्विसेज पे जा रहे हो तो वो लिंक हो गया। तो आप लिंक पे जाओ और आपको जो कलर सही लगे आप उस पे क्लिक कर दो। सी, आपका कलर ये चेंज हो गया, ऑरेंज से वो येलो हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करेगा आपका। तो हम लोग अभी इस पे आ जाते हैं, पेज पे। अब देखिए, इसको भी हमने पब्लिश नहीं किया है इसलिए यहाँ पे विजिबिलिटी शो नहीं करेगा, बट आप पब्लिश करोगे तो वो विजिबिलिटी शो करने लगेगा। तो ये कलर का हो गया। ओके, आते हैं। अब देखिए, अभी हम एक होम पेज को एडिट विथ एलिमेंटर में ले रहे हैं और एक हम पेज को एसईओ वाले को ले लेते हैं एडिट विथ एलिमेंटर में, अगर ये है तो। हाँ है। जहां पे भी लगे कि कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, आप इमीडिएट बोल सकते रिपीट करने को, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट्स के बारे में देख रहे होंगे, कंटेनर है, लेआउट्स में ग्रिड्स हैं, हेडिंग है, इमेजेस है, एंड आपको फॉन्ट्स ऑफ यहाँ पे मिल जाएंगे। ये प्रो वाले हैं जो एडवांस आप बोल सकते हो एलिमेंटर्स हैं, जो आपको पेड यहाँ पे मिलते हैं। तो आप इनका भी इस्तेमाल मतलब परचेज करने पे कर सकते हो। बट अगर आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो तो आप इसको लेना। और अभी शायद एलिमेंटर पे ऑफर भी चल रहा है, इसका शायद थर्ड या फोर्थ बर्थडे है, मतलब इन द सेंस की लॉन्च हुआ था, तो इस वजह से। बट हाँ, जो डोमेन होस्टिंग परचेज कर रहे हैं उनके लिए ये पेड वर्जन लेना ज्यादा बेनिफिशियल है कंपैरेटिवली जो इन्फिनिटी फ्री पे काम करे। तो इन्फिनिटी फ्री पे पेड लेने का कोई सेंस नहीं है। बट हाँ, ये आपके पेड वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो ये आपके फ्री वाले हैं इस जगह पे। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए, जो ये बैकग्राउंड में वन बाय वन हम लोग चलते हैं इस पे डिस्कस करने के लिए, और फिर सेम चीज को हम लोग यहाँ पे भी अपने वे में करने की कोशिश करेंगे।
तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में आपको कुछ पिक्चर्स एंड उस पे टिंट्स दिख रहे होंगे, मतलब एक शेड दिख रहा होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप टॉप पे देख रहे होंगे जहां मेरा कर्सर है, वहां पे प्लस एंड आपको 6 डॉट्स एंड क्रॉस का साइन दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये मिड में 6 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पे आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्टाइल में आ जाना है। ठीक। अब देखिए, ये आपका इमेज का सेक्शन होता है। ये वाला कौन सा सेक्शन है आपका? इमेज का सेक्शन है। अगर आप कोई इमेज यहां से चेंज करते हैं, तो मेरे पास अभी कोई हाल ही में इमेज नहीं है, तो हम मीडिया फाइल्स में से ही लेंगे। सिलेक्ट कंसिडर, इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक। तो ये देखिए बैकग्राउंड पिक्चर क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ये सेक्शन समझ में आया, यस और नो, कि कैसे ये चेंज हुआ है? मैम ये 6 डॉट के बाद समझाएंगे। रुकिए, देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, और इसमें भी ये जो डॉट है ना, इस वाले पे। ठीक। देखिए, इस 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। देखिए, अभी थोड़ा सा ना आप पैरेलली थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है। जब हम लोग ये 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी ये पोर्शन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी, इस पे क्लिक किया, तो ये आपका एडिट कंटेनर में आ गया। ठीक है। उसके बाद आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड टाइप दिखेगा। इसमें फर्स्ट वाला जो है अपना इमेज का है, और यहाँ पे देखिए आपको इमेज गिवन है। तो जब आप इस इमेज पे, यहाँ पे चूज इमेज पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आप कोई भी पिक्चर अपनी सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये पिक्चर आपकी बैकग्राउंड की चेंज हो जाएगी। ये समझ में आया अभी सबको? यस मैम। ठीक है। सबको आया ना? ऐसा कोई जिसको नहीं आया हो समझ में? अनुज, विशाल, आयुष, सुप्रियो। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। सी, देखिए, हम रिपीट तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग की स्क्रीन शेयर करा के हम उस पर टास्क भी जरूर करवाएंगे, ये भी याद रखिएगा। तो थोड़ा सा स्टेप्स को भी ध्यान में रखिएगा। सी, यस। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर बैकग्राउंड इमेज के लिए तो हम लोग मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस ले सकते हैं, ग्रेडियंट्स ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, स्लाइड शेयर्स ले सकते हैं जिसमें मल्टीपल इमेजेस होते हैं, जिसमें करसल्स भी कहते हैं, एज वेल एज हम लोग सिंगल इमेज भी ले सकते हैं। तो ये एडिट कंटेनर पे क्लिक करना है, एंड सी, यहाँ पे एडिट कंटेनर है आपका, इस पे जाना है अपने को। देन स्टाइल पे ऑटोमेटिकली, बट आप लोग लेआउट्स पे रहोगे, बट स्टाइल पे हम लोग स्विच करेंगे। फिर बैकग्राउंड टाइप अपना क्लासिक है, मीन सिंगल इमेज है, चूज इमेज करेंगे, और यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी आफ्टर सेलेक्टिंग द इमेज। ठीक है। अभी समझ में आया? किनको नहीं आया था समझ में? मोहित, अनुज, आयुष, सुप्रियो। समझ में आया, फर्स्ट टाइम आ गया। हाँ, तो अगर कॉमेडी करना है किसी को भी ऑन अ सीरियस नोट, तो कॉमेडी आप आफ्टर क्लास करिएगा। बट ऑन अ सीरियस नोट मेरा ये है कि अगर एक बार में नहीं आ रहा तो हम 1 या 2 बार रिपीट कर सकते हैं, हार्डली 3 टाइम्स। बट अगर इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना है तो आई एम रियली सॉरी, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। ठीक है। बिकॉज ये इतना ट्रिकी नहीं है। और अगर मेरा हुआ तो हम अपनी स्क्रीन स्टॉप करके आप में से किसी का भी रैंडम, अगर आप लोग लैपटॉप से नहीं हो, तो आप हम क्लास को एक्सटेंड कर देंगे, चाहे वो 6 बज जाए शाम के, 7 बज जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपकी स्क्रीन शेयर होगी, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे जितना भी मेरा प्रीवियस लेक्चर में जो हुआ था, कल वाले यस्टरडे लेक्चर में, और जो आज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो अगर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं ग्रुप में आप लोग को, या फिर अगर कोई मतलब वर्किंग डे पे मिल जाएंगे आपको, आज हॉलीडे है, तो प्लीज नोट्स बनाइए फॉर द प्रैक्टिस प्रोस्पेक्टिव के लिए।
चलिए। और हाँ, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नहीं आए तो एक या दो बार चलता है, लेकिन अगर मजाक के तौर पे तो आई एम रियली सॉरी। सी, सेकेंड अपना होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आप ले सकते हो मिक्सचर ऑफ टू कलर्स। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे बैकग्राउंड टाइप पे, तो फर्स्ट आपका क्लासिक था जो ये बैकग्राउंड इमेज है, सेकंड आपका हो गया यहाँ पे ग्रेडियंट। ठीक। थर्ड आपका वीडियो, एंड यहाँ पे स्लाइड शो। वन बाय वन हम लोग सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड हम लोग ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं। तो अगर आप ग्रेडियंट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोला कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कलर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कलर वन है एंड दिस इज योर कलर सेकेंड। तो लेट कंसिडर यहाँ पे ऑलरेडी पिंक कलर है, तो हम लोग यहाँ पे कलर एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। मानिए ब्लैक ही ले लेते हैं, तो मे बी डिस्टिंग्विश करने में हम लोग को इजी रहेगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप टाइप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे कलर वन हम लोगों ने ब्लैक लिया, सेकेंड कलर ऑलरेडी टेकन था, तो इसमें हम लोग ने ज्यादा वो नहीं किया, बट अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए, जिस तरह से भी। और हाँ, एक और चीज भी है, इन केस अगर आपको यहाँ पे कोई कलर आपको नहीं समझ में आते हैं, या फिर आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहे, जो आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, तो आप HTML कलर कोड का भी यूज कर सकते हैं। सी, HTML कलर कोड्स। तो यहाँ पे आपको पूरे कलर पैलेट्स मिल जाते हैं, फॉन्ट्स ऑफ कलर है विथ मिलियंस ऑफ शेड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे शेड्स में आपको पैटर्न्स में मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको इसको अब वर्क कैसे करना है, लेट कंसिडर कि आपको इसमें ब्लू कलर चाहिए। आप ब्लू कलर पे टिक करोगे। सी, लेट कंसिडर मुझे ये वाला कलर चाहिए, आप टिक करोगे। और यहाँ टॉप पे जहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, आपको ये हैश इतना कॉपी करना है। ठीक है। ये आपको क्या करना है, पूरा कॉपी, कंट्रोल C, और आपको स्विच कर जाना है अपने एलिमेंटर वाले सेक्शन में। तो अगर आप नीचे भी देखोगे इस कलर बार में, जो कलर पिकर है इसके नीचे भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे एक हैश FF0003F करके है। तो आप इसको करो रिमूव, और जो आपने कॉपी किया है उसको करो आप पेस्ट, एंड हिट एंटर। तो आपका जो हाँ, तो आपका जो शेड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा। आई थिंक मैंने गलत, पेस्ट ही नहीं हुआ है, एक सेकेंड। कॉपी, क्लियर। इसमें शेड ले क्यों नहीं रहा, यही शेड था कि दूसरा शेड था? पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, लिव इट। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइप लीनियर आ गया एंड रेडियल। तो यहाँ पे अगर आप एंगल को स्विच करके देखोगे, तो यहाँ पे शेड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे इस जगह पे। अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करोगे, तो आपको टिंटेड शेड्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सी, इस जगह पे। तो ये पूरा ब्लैक हो गया, अगर आप और आगे जाओगे तो, और ये पीछे से आपको टिंटेड में ये फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये आपका ग्रेडियंट के अंदर में आता है। फिर आपका यहाँ पे आता है क्लास, जिसमें सॉरी थर्ड वीडियो होता है। तो वीडियो के लिए आपका वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं,
इसमें बहुत हैवी वीडियोस हम लोग नहीं डाल सकते, चाहे वो कोडिंग बेस्ड वेबसाइट हो आपकी, चाहे वो आपकी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट हो, बट हैवी वीडियोस कभी पुट मत करिएगा। लोडिंग टाइम अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा बोल सकते हो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग हैवी वीडियोस नहीं लेते। बट हाँ, अगर आपको वीडियोस पुट भी करनी है तो 10 to 15 सेकेंड्स की वीडियो सफिशियंट है। तो यहाँ पे जैसे ये वीडियो है तो हम लोग क्लिक करेंगे, बट वो आपकी यूट्यूब पे होनी चाहिए वीडियो, तभी आप पुट कर सकते हो। तो कॉपी द यूआरएल, कॉपी करिए, और अपना वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे, ये जो वीडियो लिंक है आपका, यहाँ पे आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो ये आपका वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये वीडियो आपका एक्सक्यूज मी बैकग्राउंड में मैम। आज। हाँ बोलिए। मैम यूट्यूब वाली ही वीडियो डालनी है अगर नहीं, मतलब जैसे आपके आप मानिए पास अपनी कंपनी की अगर कोई वीडियो बनाती है ना, तो वो आपकी ओरिजिनल जी। होनी चाहिए। बट वो वीडियो, हाँ अब सी यहाँ पे आपको वीडियो लिंक डालना है, तो जो आप वीडियो बनाओगे उसका लिंक आपको कैसे मिलेगा, अनटिल अनलेस आपका यूट्यूब पे वो वीडियो आपके कंपनी पेज पे ना पुट हो। फॉर एग्जाम्पल, जी। जैसे कि ये फर्स्ट ट्राई है, तो मानिए फर्स्ट ट्राई की अगर हम्म। वेबसाइट होगी तो उनको इजी हो जाएगा अपनी ही कंपनी के वीडियोस को अपनी वेबसाइट पे पुट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग वो लेते हैं। तो आपका वीडियो जो है आप क्रिएट कर रहे हैं ओरिजिनल वीडियो, वो आपका जी। मतलब एक यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए उस जगह पे, तो फिर वो इजी हो जी। जाता है। ठीक है। ठीक है। तो वो इसलिए, और हाँ जैसे कि मैंने बोला कि लॉन्ग वीडियो नहीं, मैक्सिमम 15 सेकेंड्स ओके है, बिकॉज पेज स्पीड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर पेज स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ा तो आपकी एसईओ रैंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपके वेबसाइट का बाउंस रेट ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो जितनी लेस हो, आप एक या दो डाल सकते हो, वैसे तो वो भी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ, इन केस आपको टेस्टिमोनियल्स डालने हैं, रिव्यूज डालने हैं, कुछ भी अगर आपके क्लाइंट्स के ऐसे हैं, तो 1 या 2 इज सफिशियंट, आप उस तरह से कर सकते हो। ओके फिर आप, मैम। हाँ, फिर आपका आता है स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में क्या होता है कि आप मल्टीपल पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हो। तो सी यहाँ पे आप स्लाइड शो पे जब क्लिक करोगे, फोर्थ ऑप्शन जो अपना है, यहाँ पे नो इमेजेस सेलेक्टेड है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 पिक्चर्स हम लोग ने सेलेक्ट कर ली। क्रिएट अ न्यू गैलरी, ये 5 पिक्चर्स हैं। देन इंसर्ट गैलरी। तो अब आपके पिक्चर्स यहाँ पे विजिबिलिटी शो करना स्टार्ट कर देंगी। ये थोड़ा सा डार्क है, मुझे इसका शेड आई थिंक सो, रिम एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ये टिंट में लेते आते हम लोग। ये आई थिंक सो इतना सफिशिएंट है। अब शायद आपको समझ में आ जाएगा कि उधर जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, ये स्लाइड शो की, तो ये 1 बाय 1 क्या होगा। यहाँ पे सेकंड्स भी दिया, अगर आपको इसको टाइम सेकंड्स चेंज करना है तो सी यहाँ पे ड्यूरेशंस भी दिया है, कम करना है तो ये ड्रॉप डाउन वाला है। ऊपर टॉप वाला एरो भी है, अगर आपको जैसे भी इसके ड्यूरेशंस को रखना है, या ट्रांजिशन कैसा चाहिए, फेड चाहिए, साइड राइट चाहिए, या लेफ्ट चाहिए, या टॉप से आना चाहिए, या बॉटम से, कैसे चाहिए वो आपके ऊपर है। और ये सारी ड्यूरेशंस यहाँ पे आपको गिवन है। तो ये आपके 4 टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स होते हैं। सिंगल इमेज, ग्रेडियंट, मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स, इवन दो आप वन भी ले सकते हो इफ यू वांट। देन आपका वीडियो, जो आपका यूट्यूब पे वो वीडियो होनी चाहिए, बिकॉज उससे लिंक आपको इजिली अवेलेबल हो जाती है एंड इफेक्टिव भी रहता है। एंड फोर्थ आपका स्लाइड शो। ये 4 चीजें आपकी। Hello, ma'am. Ma'am, हाँ बोलिए। one thing. In this यस, video section, there is no section for the uploading video or anything like that. Only the YouTube link they are सी accepted. इफ यू वांट टू अपलोड, 1 सेकेंड, if you want to upload a direct, still you have to upload your particular video on the YouTube channel. Okay. See, because at the end you need a link, Okay. so you get the link from the YouTube channel only, Okay. that's why. So that means there is no Other section options, हाँ, on the अब other for option. the uploading.
Okay, या okay. And ma'am, in the हाँ. slide share section, uh, यस. can we fix the timing between the changes of the image? See, there is a duration of 5 seconds, I think so. So you can Mhm. change it from here. See, Okay, durations here. okay. एंड ट्रांजिशन मीन्स अगर आपको चाहिए कि आपको फेडेड चाहिए, देन इफ यू वांट टू स्लाइड राइट से आपका आना चाहिए, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, अप एंड डाउन, दीज आर दी ट्रांजिशंस. Background size would be this by default, or auto cover contain means default means the fixed size. You will get the whole page off. If you get click on auto to see, the image size will be destructed. So default would be the okay. Mhm. So image duration would be this. So if you want less, then click on this. If you want more, then click on this. By default, it's 5,000, but means 5 seconds, millisecond. But अगर Mhm. आपको और less करना है तो आप कर सकते हो. Okay. ठीक है. Mhm. See, ये तो हुआ आपके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग बात. अब बात आती है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कंटेंट की रिगार्डिंग. सी, जैसे यहाँ पे आपको डिजिटल एजेंसी दैट थ्रिव्स ऑन योर सक्सेस. तो अगर आप हर एक बॉक्स पे जाओगे, अपने थीम पे जाओगे, और इफ यू पुट योर कर्सर ऑन दिस पेंसिल, सी, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे दिस सेक्शन इज नोन एज एडिट हेडिंग सेक्शन, जहां पे आपका डिजिटल एजेंसी दैट थ्रिव्स ऑन योर सक्सेस गिवन है. समझिएगा चीज को कि कौन से सेक्शन को कहाँ यूज करना है. जैसे कि हमारी बुक्स होती हैं, जो हेडलाइंस होती हैं, जो सब हेडिंग्स होती हैं, वो हमारे हेडिंग सेक्शन में होता है. जो कंटेंट होता है वो हमारा टेक्स्ट एडिटर में होता है. तो जब आप कंटेंट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज एन कंटेंट, तो अगर आप पेंसिल पे क्लिक करोगे तो सी, ये आपका टेक्स्ट एडिटर आ गया. तो आपको somehow इट लुक्स लाइक अ वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो यहाँ पे आपको बोल्ड का मिल रहा है, टैलिक्स का मिल रहा है, अंडरलाइन का मिल रहा है. यू कैन ऑल्सो गिव द लिंक मीन्स हाइपर लिंक और एंकर टेक्स्ट आप दे सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, तो मीडिया ऐड कर सकते हो. तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो रिजेंबल करेगा आपको किससे, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से. तो जब हमेशा याद रखिएगा, जब आपको कंटेंट करना है यू विल चूज टेक्स्ट एडिटर. जब आपको हेडिंग प्रोवाइड करनी है तो आपके लिए सिंपली क्या होती है, हेडिंग सेक्शन होती है. इमेजेस का आपको गिवन है यहाँ पे. अगर आप और भी देखोगे तो आपको बटन्स गिवन है. जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका एक आइकन बटन है. सी, ये एडिट आइकन लिस्ट है आपकी. ठीक है. तो सी यहाँ पे फाइंड आउट नाउ, तो मे बी शायद ये नॉन क्लिकेबल है, बट इसको आप लोग क्लिकेबल भी कह कर सकते हो. कि फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग इस तरह से भी इसको डिस्क्राइब, जैसे ये अभी नॉन क्लिकेबल पे है, बट आप चाहो तो इसमें बटन का यूज करके आप अगर मानिए कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल एससीओ या गूगल एड्स का आप कोई कंटेंट लेते हो, तो अगर कोई गूगल एड से कंटेंट पे क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली इस पेज के ड्रॉप डाउन में वो रीडायरेक्ट हो जाए. तो आप ऐसे भी कुछ चीजों को बिल्डअप, वैसे हम क्रिएट करना आपको बताएंगे, बट आप कर सकते हो. मतलब इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव. Got it. फिर ये तो आपका जस्ट हम सैंपल बता रहे हैं, बट हम ये आपको प्रैक्टिकली एक, ये जो हम आपके लिए रफ पेज ओपन किए हैं ना, हम इस पे भी क्या करेंगे, इसको बिल्डअप करके बताएंगे. तो इस सेक्शन को भी हम डिलीट कर देते हैं, तो ये टोटली ब्लैंक रहेगा आपका. सी, ये जो टोटली ब्लैंक पेज है हम इस पे भी क्रिएट करके आपको बताएंगे. बट हाँ, ये मेरा बताने का मेन मोटिव बस इसलिए है क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि कब मुझे कौन सा सेक्शन लेना है. जैसे कि यहाँ पे आपका है, ये आपका सेक्शन हो जाता है हायर फॉर अस, आपका हेडिंग सेक्शन हो जाता है. अगर आप डिजाइन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग को लेते हो, आई थिंक ये इमेज बॉक्स है या इन्फो कार्ड है. हाँ, ये आपका इन्फो कार्ड आ गया. तो ऐसे आपके बहुत सारे होता है. आप इमेज बॉक्स ले सकते हो, सिर्फ इमेजेस ले सकते हो. तो इस तरह से हम आपको एक पेज रफ आइडिया में क्रिएट करके बताते हैं. होपफुली आपको समझ में आ जाए इससे बेटर. तो हम लोग आते हैं इस पे. सी, ये टोटली ब्लैंक पेज है आपका. तो सबसे पहले हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस जगह पे,
तो ये तो आपका स्टार्टर टेम्पलेट्स होते हैं, ये आउटसाइड थीम होती हैं, ये आपकी कुछ विजेट्स होती हैं, और ये आपका कंटेनर होता है। ज्यादातर हम लोग को इसको यूज करना पड़ता है बिकॉज ये हेल्प करते हैं पोर्शंस को डिवाइड करने में। आपको सिंगल पोर्शन चाहिए, आपको डिवाइडेड मतलब 1/2 चाहिए, 3/4 चाहिए, या 4/4 चाहिए, कैसे आपको पोर्शंस चाहिए उसके रिगार्डिंग ये आपका रहता है। तो जैसे अगर हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, तो सी, ग्रिड तब यूज करना चाहिए इफ यू वांट टू पुट मल्टीपल इमेजेस। सी, ग्रिड उन सेक्शंस में वर्क करता है, ठीक। फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर का काम करता है। इट गिव्स योर वेबसाइट अ स्ट्रक्चर कि आपको अपनी वेबसाइट किन फॉर्मेशंस में चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे डिफरेंट वेरिएशंस में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सेक्शंस, ठीक है। तो आपको जो भी इफेक्टिव लगे, जिस वेरिएशंस में चाहिए, आप वैसा इसको सेलेक्ट कर सकते हो। कोई इशू नहीं है इस चीज में। लेट कंसिडर हम 2 पोर्शंस में इसको लेते हैं, ठीक है, इस ये वाले को। अगर आप मेरा यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पे, आपके सेक्शंस 2 में डिवाइड हो चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको। सी, आपको ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। ग्रिड इफ यू वांट मल्टीपल इमेजेस एंड कंटेंट बोथ द साइड, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। एंड फ्लेक्स बॉक्स आपका एक लुक देता है, कि स्ट्रक्चर बिल्डअप करता है आपके वेबसाइट में। तो फ्लेक्स बॉक्स हम लोग ले रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, 2 आप कुछ भी ले सकते हो, आप फर्स्ट भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो 2 पे क्लिक किया। आप अगर देखोगे यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ये और एक ये, ठीक। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड पुट करते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, पाथ बताइए आप लोग। ये जो बैकग्राउंड आप लोग अभी जाने ही हो, 4 टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड होते हैं, तो जस्ट टेल मी द पाथ। ठीक है, देन Go to the style, ma'am. एग्जैक्टली स्टाइल। देन आपके बैकग्राउंड टाइप्स आ गए, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, सेलेक्ट। अभी ये विजिबिलिटी शो नहीं कर रहा, बट जैसे जैसे आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, ये स्ट्रेच आउट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग टेंट पुट करते हैं। तो टेंट कैसे होगा, सी, यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले है। हमारा बैकग्राउंड था कुछ इस तरह का, तो आप इसको ड्रॉप डाउन को क्लोज कर दो यहां से, तो यू विल गेट द बैकग्राउंड ओवरले, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल है अपना, यहाँ पे कलर का है, ग्रेडियंट का है, तो क्लासिक पे आप क्लिक करो। बिकॉज इमेज क्या थी हमारी, क्लासिक थी, दैट्स वाई क्लासिक पे क्लिक किया है। तो बैकग्राउंड ओवरले, देन क्लासिक। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कलर प्रोवाइड कर सकते हो। सी, ये लिया, हल्का सा टिंट किया, थोड़ा सा डार्कर, आई थिंक सो दिस, आई थिंक दिस वुड बी फाइन। ठीक है, डन। सी, नाउ आई विल add here heading, drag। और यहाँ पे सी, अगर आप सी, यहाँ पे हम ड्रैग कर रहे हैं और बॉक्स में ले जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एक बार आ रहा है, एक पर्पल कलर का बार आ रहा है। आप कहीं भी लेकर जाओ, आपको टॉप पे लेकर जाना है हेडिंग को, तो वहां पे एक लाइन आ रही है। अगर आप हेडिंग को ड्रैग करके बॉटम में ला रहे हो, तो देखिए बॉटम में लाइन। तो यहाँ पे आप जहां पे भी हेडिंग को चाहते हो, आप वहां पे क्या कर दो, इसको पुट कर दो, ठीक है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पे लेट कंसिडर हम लोग, सी, मेरे पास अभी कोई कंटेंट हाल ही में है तो नहीं, बट हम प्रायोग का लेने का ट्राई करते हैं। प्रायोग, But ma'am, in this हाँ, in this case, हम्म, like, is this impact to the page speed? Like, if we use so many images in the website, and so is this impact in the page speed? no, images will never impact on your page's speed, but yes, you have to take, I think so, 154
KB images? I think so. Means I'm not sure for the size of the particular images, but you have to take, because image optimization is also a part of SEO. Mm-hmm. Without images means SEO will not affect on your website, because Yes. you have to use alt text, that is called the image optimization. But there's a certain size of the images, I think so, but I'm not sure. I think it's 154 KB. I think so. Okay. Maybe. Okay. So, but I have to check the size of the images. So you have to take images for it never impact on your page speed. Okay. Yeah. And content, and ma'am, is Hmm. content impact on the page speed? Like if someone use so much content in the website, Hmm. is the impact the page speed, or like didn't See, impact in the page speed? it's Yes. 50-50. If I'll tell you about the old Uh-huh. SEO rule. So Uh-huh. old SEO ये कहता है कि the long the content you will put on your website, it will help for the ranking perspective. Okay. The old SEO says. But the new SEO says the content should be regarding, means according to the new SEO. How could I explain you? The necessity of the particular page. In a short form, I can Okay. only say the विशाल कि Mhm. जितना नेसेसिटी है पेज की उतना Okay. ही कंटेंट पुट करना चाहिए, नॉट मोर नॉट लेस. बट रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी यू हैव टू पुट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू एसईओ. So, ma'am, is there any specific number for the word count for it? Like 5,000 word is maximum for it, or like is that any specific word count? See, for the website, there is no specific word count, but when it's only word count is only specific for the off page. Means when you create the backlink, there Mm-hmm. is a specific word count for the blogging or something you are creating the biggest blogging. But for the website, there is no specific word count. No, no limitations. No तो limitation. हाँ, नो लिमिटेशंस. सो हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि लिमिटेशंस नहीं है, बट हाँ, नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हमको अपना पेज क्रिएट करना चाहिए. बस उतना ही है, मतलब ऐसा ये न्यू एसईओ रूल्स के अकॉर्डिंग है. So, ma'am, हम्म. if someone have a educational website, ओके. okay, like digital marketing, if हम्म. someone हम्म. providing digital marketing हम्म. education, हम्म. so in their website they have one page called digital marketing. ओके. So in that case, हम्म. like if they want a little bit more content on that page, a specific page, digital marketing page, ki what is digital marketing, and हम्म. he explained little bit about digital हम्म. marketing, all of those हम्म. things. So is this necessity for it, or like just normal content is okay, like what is digital marketing and just little bit about it he In that explained. scenario, if you do not want to extend your particular pages, so in Hmm. that scenario you can put the basic necessity of the digital market, the summary of digital marketing, the benefits of digital marketing. In short, Hmm. you have to put the conclusion of about digital marketing, ki Okay. the scope, the future, the current scenario, like Okay. this. Then you Okay. can put the let consider if you were talking about the educational institute, then you put the brochure, Okay. कि what the topics will cover in the digital marketings, like this kind of thing. And if you want you can also put the certifications images, for example Google Ads certifications, SEO certifications, yeah, what kind of certification you will get when you complete the digital marketing course. So Hmm. this will come this all type of content will complete your particular page. Okay. Done na Vishal? Yes, yes, ma'am. ओके. तो सी यहाँ पे हेडिंग हम लोग का पुट हुआ. देन इफ यू कैन सी हियर, आपकी इमेजेस जो हो रही है वो एक्सटेंड डाउन हो रही हैं. देन अगर आपको कुछ और पुट करना है, कुछ एक्स्ट्रा पुट करना है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इमेजेस को और एनलार्ज दिखाना है. तो यहाँ पे आई विल पुट स्पेसर, स्पेसर फॉर स्पेसिंग दी पेजेस. ये राइट में आ गया, बट मुझे टॉप पे पुट करना है. एक सेकेंड. स्पेसर 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 स्पेसर. हाँ, स्पेसर. तो ये लेंथ थोड़ा सा देखिएगा एक्सटेंड हो रहा है यहाँ से. ठीक है.
ये एक्सटेंड हो गया। इसका कलर मुझे चेंज करना होगा बिकॉज ब्लैक है एंड बैकग्राउंड भी है, तो ये विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम अपने हेडिंग पे क्लिक किया है, डायरेक्टली बॉक्स पे आप क्लिक करोगे। आप सी, अगर आपको कभी भी ऐसे कंफ्यूजन आए कि मुझे कहाँ पे जाना है या कैसे हेडिंग पे वापस जाए, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, जो बॉक्स है मेरा, ये आप अगर बॉक्स देख रहे होंगे, लर्न इन डिमांड, यू हैव टू क्लिक हियर ओनली, देन क्लिक ऑन स्टाइल। ठीक। देन यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट टाइपोग्राफी, आप इस पे क्लिक करो। सॉरी, टाइपोग्राफी नहीं, आई थिंक सो, हाँ, टेक्स्ट कलर, हाँ, टाइपोग्राफी नहीं, वो आपका फॉन्ट चेंज के लिए है, कलर पे है। यहाँ पे जाएंगे एंड आई विल पिक वाइट, बिकॉज वाइट आपका विजिबिलिटी शो करेगा। सी, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ तक गुड टू गो है? समझ में आया इतना सेक्शन आपको, ईच एंड Yes. एवरीवन? यस मैम। ठीक। यस ओवर मैम। हो रहा है तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, फिर आगे हम लोग चलेंगे, बिकॉज मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उतना ही समझिएगा जितना आपके मतलब आप उतना कवर अप कर सको। तो मैम यहाँ एक पे, हाँ बोलिए। ठीक है। मैम एक बात पूछना चाहिए, इधर जो आप टाइप किए कंटेंट दिए, उधर मेरे को इमेज देना है, सोच लीजिए इस इधर इमेज देना, आप तो इमेज मैं दे सकता हूँ ना इस इसमें? साइड पे आप कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, दोनों हाँ साइड में, हाँ, तो देखिए दोनों साइड में, बैकग्राउंड। हाँ दे सकते हो ना। ये देखिए आप, अभी हम इधर जाते हैं, इमेज का सेक्शन का, ये इमेज है आपका। ठीक है। इमेज देखिए दो आती हैं, एक इमेज बॉक्स भी आई थिंक सो आता है, अगर वो पेड ना हुआ तो। सी, ये इमेज बॉक्स भी आते हैं, ये नीचे के दो आपके पेड है, प्रीमियम है, रेस्ट आर फ्री। तो आपको जो इमेज चाहिए आप इमेज सर्च करो, वो आपको मिल जाएगा। लेट कंसिडर आपको साइड में इमेज चाहिए, ये साइड में आपका इमेज आ गया। अब आपको बॉटम में इमेज चाहिए, तो आप बॉटम में भी इमेज को ला सकते हो। ये इमेज है, ये, सी, आया समझ में इमेज का? हाँ तो हाँ। आप ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो एक काम करते हैं, बहुत हेक्टिक नहीं करते इस चीज को। सबसे पहले तो मेरा बस इतना सा कंसर्न है कि आप लोग अपने अपने पेजेस पे जाओ, हेडर के बारे में, क्योंकि हम लोग ने रिपीट किया है, हेडर को ऐड करना सीखो। और फिर एक पेज, जैसे कि मैंने आपको होम पेज पे बताया है, आप लोग हर कोई अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव होम पेजेस पे जाइए एंड एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर होम पेज। फिर एक कॉपी पेन पे अपने वेबसाइट के लिए एक स्ट्रक्चर रेडी करिए कि मुझे कहाँ पे से, अभी सुप्रियो ने पूछा कि अगर मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए तो कैसे आएगा। तो एक आप आइडिया बनाओ कि कैसा आपको लुक चाहिए अपने वेबसाइट का। और फिर आप एक, जैसे मैंने आपको ब्लैंक पेज पे एक छोटा सा आइडिया दिया है, आप उसको बिल्ड करो। फिर हम लोग इसके बारे में और एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि एक्सटेंड करने में हम तो फटाक से बना देंगे, बट आपको भी उतना प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। तो पहले इतना प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग आगे स्विच करते हैं। ठीक है, ओके मैम। चलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम जैसे मेरे ब्रदर ने मुझे दी थी, एक डोमेन नेम है, उसने मतलब हम्म परचेज किया था, तो मैं हम्म। उसको लेकर बना सकती हूँ? हाँ, अगर आपके भाई का है और डोमेन होस्टिंग उन्होंने वो लिया है तो आप यूज नहीं करता। हाँ जी, उसके पास तो है, आप वो यूज मेरे पास। करिए, तो आप यूज मैं करिए। यूज करके उसको बना लूंगी। नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे ना, तो जब हम आपको जी जी। गूगल सर्च कंसोल सिखाएंगे और कैसे साइट मैप पुट किया जाता है अपने वेबसाइट के लिए, तो ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो जो प्रोसीजर हम ठीक है आपको मैम। यहाँ पे सिखाएंगे ना, वही चीज आपको कंपनी के लिए भी करना पड़ेगा, तो जस्ट हूबहू वही प्रोसीजर रहेगा। तो अगर आपके ठीक। ब्रदर का है डोमेन होस्टिंग, तो आप उस पर वर्क करिए, वो मेरे लिए भी आगे चल के बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक ठीक है ठीक है, मैम। तो कोई इश्यू ओके। नहीं है उसके लिए। ठीक। और एक चीज और, जब भी आप कोई यहाँ पे टास्क करे ना, तो ये देखिए यहाँ पे एक पब्लिश का साइन है, ये, इसको पब्लिश करना मत भूलिएगा। जैसे मैंने पब्लिश कर दिया है, तो ये ऐसे है ना, ये पब्लिश, क्योंकि अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो चीजें अपडेट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एससीओ को देखिए पब्लिश किया है, तो अगर हम इस पे जाते हैं, एससीओ, तो अभी मेरा देखिए साइट कुछ ऐसा दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे काम किया है। सी, ये और ये, समझ में आया डिफरेंस आपको इस तरह से कैसे चल रहा है काम? यस मैम। तो प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
हाँ मैम, एक बात हाँ पूछना था मैं तो, इतना तक आप जो समझे मैं समझ लिया। जो हाँ डोमेन मैडम ने बात की है, ठीक है, हाँ डोमेन का, हाँ। तो डोमेन को कैसे इधर पुट करके डोमेन के अंदर मैं वेबसाइट बना सकता नहीं नहीं, हम समझे नहीं, डोमेन को कैसे पुट करते हैं मतलब? हूँ? मतलब ये तो आप जो इधर हम लोग वर्डप्रेस में हाँ डॉट डॉट इन तो हम लोग नहीं ले रहे। हाँ, हम लोग सब डोमेन ले रहे हैं। हाँ, सब डोमेन ले रहे हैं। हाँ तो हम लोग का सोच लीजिए डॉट कॉम को डॉट इन है हाँ, डोमेन। तो उस डोमेन में हम लोग कैसे काम करेंगे इस साइट से? मतलब आप लोग इस तरह से कैसे काम, मतलब आप ये पूछना चाहते हो क्या? हाँ मतलब एक बार सोच लीजिए, ये राम का कंपनी है, राम का डोमेन है डॉट कॉम का। मैं एक ठीक, ऐसे domain कैसे बनाऊं वो डॉट ठीक, कॉम में? ठीक है। मतलब पुट कैसे करूं डोमेन को? मतलब हम आपका बात समझ तो रहे हैं, जैसे कि देखिए अभी जैसे उन्होंने शायद महनाज ने बोला कि उनका डॉट कॉम है, मतलब इन द सेंस कि उन्होंने, उनके पास डोमेन है। ठीक है। हाँ 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 हम लोगों ने जो अपना अकाउंट या डोमेन लिया वो सब डोमेन पे लिया है, मतलब इन्फिनिटी फ्री पे बनवाया है। हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ तो हाँ आपका कहना है कि वर्डप्रेस पे काम कैसे होगा जो डोमेन वाला है? हाँ 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 अच्छा, तो देखिए जो डोमेन होस्टिंग, जैसे महनाज ने या फिर मुझे मे भी हम गलत भी नाम ले सकते हैं, बट अगर हम डोमेन होस्टिंग लेते हैं, तो जैसे हम लोग इन्फिनिटी फ्री पे बना रहे थे तो हम लोग को एक कंट्रोल पैनल मिला था हाँ जिस पे क्लिक किए थे तो हम लोग का एक पेज ओपन हुआ था, फिर इंस्टॉलर पे गए थे और फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किए थे, याद है वो हाँ वाला इन्फिनिटी फ्री का हाँ, स्टेप? फर्स्ट टाइम में हाँ। हाँ, आठ एक्स्ट्रा हम लोग डाउनलोड किए थे उसका बाद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ वो। अब आते हैं डोमेन, ये तो हुआ सब डोमेन वाला। हाँ लेकिन मानिए अगर आप गो डैडी से कोई डोमेन को परचेज करते हैं, तो डोमेन के संग ना आप होस्टिंग को भी परचेज करते हो। जैसे अभी मेरा वेबसाइट का नाम क्या है, ताशी सर्विसेज डॉट इन्फिनिटी फ्री डॉट ये। तो मेरा होस्टिंग कौन हमको प्रोवाइड कर रहा है? इन्फिनिटी फ्री। हाँ। ठीक है। वैसे ही जब आप गो डैडी से होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको होस्टिंग कौन प्रोवाइड करता है? गो डैडी। तो गो डैडी आपको होस्टिंग का क्या देता है? एक सी पैनल देता है, जिसका एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है, जो आपके ईमेल पे, जो भी आप ईमेल से बुकिंग करते हैं ना, परचेज करते हैं ना, उस पे वो आपको शेयर कर देता है। ठीक, समझिएगा। हाँ हाँ उससे क्या होगा, जब आप इसको ओपन करते हो गो डैडी के कंट्रोल पैनल को, जैसे इन्फिनिटी फ्री पे कंट्रोल पैनल पे ग्रीन बार पे क्लिक किए थे, तो वो हमारा इन्फिनिटी फ्री का कंट्रोल पैनल था। तो वैसे ही गो डैडी का भी कंट्रोल पैनल होता है। उस कंट्रोल पैनल से आप जाके क्या कर सकते हो, अपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो प्रोसीजर इन्फिनिटी फ्री का होता है वही प्रोसीजर आपका गो डैडी का भी होता है। समझ में आया? तो हाँ बोलिए। वो डैडी का वर्डप्रेस होता है। गो डैडी पे वर्डप्रेस नहीं होता, गो डैडी के जो सी पैनल आपको, जो होस्टिंग पैनल आपको प्रोवाइड होता है ना, हाँ उसमें वर्डप्रेस होता है। कैसे हम लोग इन्फिनिटी के कंट्रोल पैनल में वर्डप्रेस था और जावा था, सीएसएस था, आपको याद है कैसे इंस्टॉल किया था हम लोगों ने? हाँ, वो तो पूरा याद है, जैसे हाँ इनफिनिट करके लॉग इन करके एक्सेप्ट और ये सब करके हाँ हाँ हाँ, लॉग इन पासवर्ड बनाया, सब कुछ याद है। करेक्ट। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आप, हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले, हाँ। हाँ, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इस जो मैं अभी इतने याद नहीं आ रहा, आगे इसको मैं प्रैक्टिस अरे करके नहीं नहीं, कोई बात सब नहीं। देखिए, ठीक। हम आपको बस सिंपली ये बताना चाहते हैं, जो इन्फिनिटी फ्री का प्रोसीजर था ना अपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करने का, ठीक है, वही प्रोसीजर, बस थोड़ा सा इंटरफेस में डिफरेंस होता है, बट वही प्रोसीजर हमारा गोडैडी का भी होता है। बट वहां पे डॉट कॉम डॉट इन इस तरह के हम लोग को वो मिल जाते हैं, जैसे कि रुकिए एक सेकेंड, मेरे पास है नहीं, बट हम आपको एक सैंपल बताते हैं। देखिए ये आपका गोडैडी है, मानिए मुझे चाहिए डिजिटल सर्विसेज, ठीक है, सर्च डोमेन। अब देखिए मुझे डिजिटल सर्विसेज मिल रहा है डॉट कॉम, क्योंकि कॉमन नाम है, प्रीमियम डोमेन है। मुझे कितने का मिल रहा है यहाँ पे? ठीक। अब इसके बाद जब आप इसको परचेज करेंगे, जैसे हम लोग मेक एन ऑफर पे क्लिक किए, यहाँ पे अभी, अब मैंने अकाउंट बनाया नहीं है, लेकिन आप
समझने का कोशिश करिएगा। मेरा सारा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आपको पे करना है वो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको GoDaddy क्या करेगा, आपको एक ईमेल आईडी पासवर्ड देगा आपके कंट्रोल पैनल का, जो GoDaddy के ही तरफ से आपको मिलेगा। जब आप उस ईमेल आईडी पासवर्ड को, सॉरी, यूजर नेम और पासवर्ड को पुट करेंगे ना GoDaddy के सी पैनल में, तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पे आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो इन्फिनिटी फ्री वाला था। थोड़ा समझ में आया क्या? हाँ, थोड़ा सा मैम आया, इतना दिखाया आप आए। उसके बाद देखिए, जैसे हाँ, वर्डप्रेस में आप डाउनलोड, मतलब GoDaddy में जैसे वर्डप्रेस डाउनलोड है, वो हाँ, मेरे को अभी नहीं देखूंगा तो मेरे को ये नहीं आ रहा है, तब बाद में होगा या ये प्रैक्टिस नहीं कर नहीं लूं? नहीं नहीं, GoDaddy में वर्डप्रेस कभी भी डाउनलोडेड नहीं रहता। GoDaddy का जो कंट्रोल पैनल हो, जैसे इन्फिनिटी फ्री का कंट्रोल पैनल था ना, हाँ हाँ वैसे ही हाँ। GoDaddy का भी कंट्रोल पैनल होता है। उसके अच्छा। अंदर आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ता है। ओके ओके। अभी अभी समझा ना? आप भी समझा मैम। हाँ, मतलब जैसे कोई इतना ट्रिकी नहीं है। जैसे आप मे बी वर्बली कभी कोई चीजें होती ना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन हो पाती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली समझ में। लेकिन हाँ देखिए, इन्फिनिटी फ्री का सी पैनल था, उस सी पैनल से वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ। वैसे GoDaddy का सी पैनल होगा, उसके सी पैनल से आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। इस तरह से काम चलेगा आपका। ओके मैम। ठीक है, चलिए पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो। मैम, और हाँ, बोलिए विशाल। उसके अंदर सब कोई वेबसाइट होता है क्या? मतलब इफ इन केस लाइक ओनली वर्डप्रेस इज शोइंग, और लाइक HTML वर्डप्रेस, HTML, CSS, जावा, अपाचे जोहो भी आपका आता है। जोहो हॉटस्पॉट, हाँ, एवरीथिंग इज शोइंग दैट? सब आपको मिलेगा उसके अंदर, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। फिर ओके फॉन्ट ऑफ आपको वो मिल जाते हैं। और ओके। जैसे मेरी, मतलब आपके बैच में नहीं, बट मेरी प्रीवियस कंपनी में एक थी, तो उन्होंने डोमेन होस्टिंग लिया था और उन्होंने विक्स को डाउनलोड किया था। मतलब जैसे हम लोग ने वर्डप्रेस किया है ना, उन्होंने विक्स को किया था। बट विक्स आज के टाइम पे इतना चलता भी नहीं है। बट हाँ, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ओके। जी, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी अगर ओके आपको मेरा कोई भी चीज अगर रूड लगा होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लिया करिए, आई एम रियली सॉरी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं बाद में, नेक्स्ट वीकेंड में। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।